चलिए आज बात करते हैं सिनेमा के इतिहास की सबसे अहम फिल्मों में से एक की, गॉन विद द विंड। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि हॉलीवुड के इतिहास को समझने के लिए एक पूरी केस स्टडी है। सोचिए 1936 में हॉलीवुड में यही माना जाता था कि अमेरिकन सिविल वॉर पर बनी फिल्में कभी नहीं चलती। मतलब ऐसी कहानी पर कोई बड़ा दांव लगाने को तैयार ही नहीं था। लेकिन देखिए हुआ क्या, सारी उम्मीदों के ठीक उलट। अगर हम आज की महंगाई के हिसाब से देखें तो गॉन विद द विंड इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। तो ये सब हुआ कैसे, चलिए इसी को समझते हैं। तो हम इस फिल्म की कहानी से शुरू करेंगे, फिर उस स्टूडियो सिस्टम को देखेंगे जिसने इसे बनाया। हम बात करेंगे इसके प्रोडक्शन की, इसके ज़बरदस्त कल्चरल इम्पैक्ट की और आखिर में इसकी जो एक कॉम्प्लेक्स लेगेसी है उस पर भी। तो आखिर ऐसी क्या कहानी थी इस फिल्म में जिसने सारे के सारे अनुमान गलत साबित कर दिए। ये फिल्म मार्गरेट मिशेल के एक जबरदस्त बेस्ट सेलिंग नॉवल पर आधारित थी, जो अपने आप में ही एक बड़ी साहित्यिक सनसनी थी। इसमें सिविल वॉर के बैकड्रॉप पर प्यार, नुकसान और सर्वाइवल की एक बहुत बड़ी कहानी थी। देखिए, इस फिल्म को समझने के लिए ना हमें उस दौर के हॉलीवुड को समझना होगा। ये फिल्म अपने समय के स्टूडियो सिस्टम की एक बहुत ही खास देन थी। उस स्टूडियो सिस्टम में प्रोड्यूसर ही असली किंग हुआ करता था, और इस फिल्म के लिए वो किंग थे डेविड ओ सेल्ज़निक। वही फिल्म का सब कुछ थे। अब डायरेक्टर का काम था कि वो प्रोड्यूसर के क्रिएटिव विजन को पर्दे पर उतारे, लेकिन उस दौर में सच तो ये है कि उनकी ताकत अक्सर प्रोड्यूसर के सामने कम ही होती थी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ थे बड़े बड़े स्टूडियोज जो एक फैक्ट्री की तरह लगातार फिल्में बनाते थे, और दूसरी तरफ थे सेल्ज़निक जैसे इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स जो साल में गिनी चुनी लेकिन बहुत बड़ी और जोखिम भरी फिल्मों पर अपना दाम लगाते थे। उस जमाने में स्टार्स लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स में बंधे होते थे। हाँ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो थी, पर क्रिएटिव फ्रीडम बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे बदलने में इस फिल्म का भी एक बड़ा हाथ रहा। तो सवाल ये है कि इन सभी अलग अलग ताकतों और क्रिएटिव लोगों ने मिलकर आखिर कैसे इतिहास की सबसे यादगार फिल्मों में से एक बना डाली। फिल्म की कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज था इसके लीड एक्टर्स की जबरदस्त केमिस्ट्री। सिविल वॉर की उस बड़ी सी कहानी के बीच उनकी लव स्टोरी ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। और यहीं हमें फिल्म का क्रिएटिव टेंशन साफ साफ दिखता है। एक तरफ थे जुनूनी प्रोड्यूसर सेल्ज़निक, जो अपने विजन के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, और दूसरी तरफ थे डायरेक्टर विक्टर फ्लेमिंग, जिन्हें एक बहुत ही कुशल प्रोफेशनल माना जाता था, जिनका काम बस उस विजन को पर्दे पर उतारना था। बहुत सी क्रिटिक्स ये मानते हैं कि स्टूडियो के उस दौर में प्रोफेशनल क्राफ्ट और एक प्रोड्यूसर के मजबूत विजन का जो मेल था, उसी से ऐसी शानदार फिल्में बनती थी। उनमें बड़ी कहानियों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहने की हिम्मत थी, जो आज बहुत कम देखने को मिलती है। तो इस जबरदस्त मेहनत का नतीजा सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं था, नहीं, ये एक कल्चरल इवेंट बन गया जिसने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1939 के एकेडमी अवार्ड्स में तो इस फिल्म ने धूम मचा दी। कुल 10 ऑस्कर जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया, और ये बेस्ट पिक्चर जीतने वाली पहली कलर फिल्म भी बनी। पता है, फिल्म में सर्वाइवल और मुश्किलों से लड़ने की जो कहानी थी, उसने उस वक्त के लोगों पर बहुत गहरा असर डाला, क्योंकि दुनिया खुद एक और वर्ल्ड वॉर की आग में घिरने वाली थी। ये एक ऐतिहासिक पल था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसने इस कड़वी सच्चाई को भी सामने ला दिया कि उस समय अश्वेत कलाकारों को कितने लिमिटेड और एक जैसे स्टीरियोटाइप्ड रोल दिए जाते थे। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। हमें फिल्म की उस कॉम्प्लेक्स और अक्सर कंट्रोवर्शियल लेगेसी को भी देखना होगा, जिस पर आज तक बहस होती है। इस फिल्म की एक एक्ट्रेस ओलिविया डी हैविलैंड ने अपने स्टूडियो पर केस किया और जीता। इस केस ने हॉलीवुड को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी के बाद डी हैविलैंड लॉ बना, जिसने स्टूडियो कॉन्ट्रैक्ट्स को 7 साल तक सीमित कर दिया। यहीं से पुराने स्टार सिस्टम के अंत की शुरुआत हुई। तो संक्षेप में कहें तो ये फिल्म एक तरफ तो सिनेमा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन दूसरी तरफ ये अपने समय की समस्या भरी सोच का एक आईना भी है। फिल्म की ये मशहूर आखिरी लाइन ये एक उम्मीद की भावना को दिखाती है कि चाहे जो भी हो, भविष्य अभी बाकी है। और जैसे जैसे हमारा समाज बदलता रहेगा, ये तय है कि आने वाली पीढ़ियां इस फिल्म के मतलब और इसकी विरासत को अपने नए नजरिए से देखती रहेंगी।